क्या करूं? अरे दीदी, ये कोई टाइटल है? दोस्तों, दीदी ने डाला है क्या करूं। अरे खोपड़ी खुजा लियो, नहाए धोए लियो, कपड़ा लत्ता निकाल के रख लो, बैग अभी पैक पड़े हैं। कभी सच बोल दो, हमेशा जो झूठ बोलती रहती हो। दीदी, तुम्हारे पास करने के लिए बहुत सारे काम है। लोगों को उल्लू बनाना बंद करो, हैं? अपनी असलियत वाले वीडियो दिखाना शुरू करो। नोना जिज्जा को दिखा दो। वैसे नोना जिज्जा की आज परछाई दिखाई गई है दोस्तों। तो टरू वाले तो आज एकदम गुलगुला हो गएंगे फूल के कि हाँ, नोना जिज्जा के परछाई दिखी। और थंबनेल पे भी नोना जिज्जा की परछाई दिखी है। दीदी टोपा लगाए खड़ी हैं और नोना जिज्जा बगल में एकदम संबरासुर के जैसे दिख रहे हैं परछाई में। रियल में तो देखे नहीं हैं। बहुत टाइम हो गया नोना जिज्जा को देखे हुए दोस्तों। गुजरा जमाना था जब नोना जिज्जा को देखा था। अभी कुछ दिन पहले जब वो याद आ रही थी ना कि कैसे नोना जिज्जा के साथ हाथों में हाथ लेके किस्मी टॉफ़ी चॉकलेट खाते हुए घूमती थी, तो जो अपने लव स्टोरी वाले दिन याद करी थी ना, तब देखा था नोना जिज्जा का इतना हाथ। और वहाँ पे दीदी ऐसे अपने हाथ से पकड़ी हुई थी और नोना जिज्जा के कंधे तक तो पहुँच नहीं पाती है, हाथे में ऐसे सर लगाए हुए थी। अब हमारे नोना जिज्जा और दीदी की जो जोड़ी है वो जया अमिताभ बच्चन जी की है। वैसा है, राम मिलाए जोड़ी, एक अमिताभ बच्चन और एक जया। जया जी जैसे हैं वैसे हमारी दीदी भी हैं। जया जी भाई पत्रकारों को कैसे डांटती रहती हैं, एकदम खड़ूस। वैसे दीदी भी खड़ूस हैं, लेकिन यहाँ पर अपना मीठा मीठा वाला रूप दिखाती हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारी दीदी का वीडियो आ चुका है। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? खेतों में चली जाओ। देखो नासपीटी 2-4 दिन यहाँ रह के मम्मी का और बग्गा का प्याज नहीं लगवा सकती थी, क्योंकि परेतिन ने कहा है कि देखो हमको ये सब काम आता नहीं है। और मैं क्या करती थी कि मैं खाना बनाती थी और झुठियंका मम्मी और जो बग्गा है यही सब प्याज वाज जो खेतों में लहसुन वहसुन खाना वाना, मतलब जितना भी अन्न उपजाने वाला काम था यही सब करते थे। जब कभी भी जैसे काम आता है छू मंतर हो जाती हैं। जब 2.5 दिन की बदले 1.5 दिन के बदले 4.5 दिन रुक के गई हो तो इधर प्याज व्याज लगवा लेती। लेकिन जैसे देखें कि बग्गा बात कर रहा है प्याज का विसार उसार आवे का, जैसे प्याज के पौधे आए ये सब पहले 9-2-11 हो गए। इससे पहले भी भाई इतना ज़्यादा तो याद कर रही हूँ, वहाँ एकदम वैली बैठी है तो इधर बढ़िया बैठ के प्याज व्याज लगाती। बग्गा विगत 3 दिनों से खेतों में काम कर रहा है। एक दिन परेतिन भी गई थी, थोड़ा डांस वांस तसला के साथ कराई थी। और बग्गी तो जाती हैं, 2 झुंक ठुमुक करके चली आती हैं। और सासू अम्मा का तो देख के दोस्तों हमको बहुत बैड फील होता है। चाहे वो मोटल्ली हमारी दीदी हुए, भाई वह बैठ बैठ से मोटा रही है, बैठे बैठे वेट कम हो जाए। कहा कहती थी अब मैं अपनी डेली रूटीन में आ गई, मेरा वेट पहले जैसे फिर से हो जाएगा। मम्मी जी ऊपर रोटी बनावे पराठा बनावे, इनास्पिटी करती कहा है भाई। सिड के लिए एक पराठा रोटी भी नहीं बना सकती, अपने लिए एक रोटी पराठा नहीं बना सकती, दूसरों को रोटी पराठा बना के क्या ही खिलाएगी। वैसे इसको बहुत पसंद है दोस्तों, फुलके फुलाना, रोटी फुलाना, पूड़ी बनाना, लेकिन कभी भी ये नासपीटी काम करते हुए नहीं दिखती। 1 नंबर की कामचोर, 1 नंबर की आलसी औरत है ये। क्या करती है, मतलब जहाँ घूमने गई थी वहाँ भी सोया करती थी। बच्चा चला जा रहा है मामा मामी के साथ, मौसा मौसी के साथ, और ये नासपीटी घोड़े बेच के सोए रही है। तो ऐसी आलसी औरत का हम का ही कहें। अब ऐसा तो नहीं कि भैया इन लॉज के साथ रहती हैं तो मरता का न करता बना ही पड़ेगा। अकेले रह रही हैं तो भी नहीं बना रही हैं। अरे कुछ तो बना ले, हैं? उल्लू बनाने के अलावा कुछ तो काम कर ले, जब देख तब पड़ी रहती है। तो भाई इसके ऊपर तो मुझे आजकल बहुत ज़्यादा मैं खौरानी हूँ। मम्मी जी लगातार बार बार बस काम करने के लिए और टन्नू जी से अपनी वाहवाही सुनने के लिए मरी जा रही हैं कि बहुरियों को भैया, मैं नहीं कह रही हूँ कि हेल्प नहीं करना चाहिए भैया, मिलजुल के काम करो आसानी से हो जाता है, लेकिन पूरा सासू अम्मा ने संभाल लिया है। वो बैठ के उधर खा रही हैं, वो बैठ के उधर खा रही हैं, कोई भी नहीं हिलना चाह रहा है। सब बस बातें बनाए रहे हैं। बस वो थोड़ा तारीफ़ा कर देती है और वो तो मम्मी जी को झाड़ ही देती है। ये मम्मी बार बार ना बुलाया करो, समझी? तुम्हारे कहने से आवाज़ देने से बार बार नहीं आएंगे, डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो ग्रैटिट्यूड फील कर रही होती है ईश्वर के प्रति, कभी कभी जो है एटीट्यूड में रहती है अपनी, पता नहीं वो जो 2 बाल है खोपड़िया में उसके प्रति, पता नहीं जी इनकी का ऐठन है का बरन है। वैसे ओम भुजिया भंडार से कुछ भुजिया वुजिया लाई हो दीदी कि नहीं? अरे ले आओ, गर्मी का और बरसात का या फिर जाड़े का कोई भी मौसम हो, भुजिया तो खाता ही खाते हैं। नोना जिज्जा के लिए इस बार भुजिया कहाँ से आई थी? ओम भुजिया भंडार या कहीं और से?
ले आया कीजिए, कहा कि बहुत ज़रूरी है भुजिया वजिया खाना है। सब की सीधी बात, नक्को बकवास। खैर चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दे की बात यह है, बड़ी दीदी जो तुम पूछ रही हो क्या करूं, तो मैंने तो तुम्हें इतने सारे टास्क दे दिए हैं। और नासपिटी सबसे अच्छा ये होता कि तुम मम्मी जी का और बग्गे का काम करा के जाती। वैसे मैं घर की बड़ी हूँ, मैं घर की बड़ी हूँ, घर में कुछ बिगड़ता है तो मेरा नाम आता है, घर में कुछ अच्छा होता है तो भी मेरा नाम आता है। ये घर में भाई, घर में जितना कलह होती है उसमें तुम्हारा नाम आता है। और 100% श्योरिटी के साथ मैं बोल रही हूँ कि उस कलह की जिम्मेदार तुम ही होती हो, क्योंकि तुम्हें मुखिया बनने का बड़ा शौक़ चढ़ा है कि भैया तुमको मुखिया बनना है, घर की मुखिया का तुमको ताज मिल जाए, फिर बाकी कुछ होए ना होए। हमारी ये जो जिज्जी है ये ऐसी ही है भाई। एक चीज़ और दोस्तों तुमको बताना बहुत ही ज़रूरी है, सुनो सारे लोग। गई थी वहाँ बड़ा क्या बोलते हैं, बोल बच्चन बनने के लिए कि भाई हमको लोग अभी बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे, और खुद बोल बच्चन बोलती रहती है। हेल्पर को केक दिलाने भाई कह रही है कि मैंने इतने सारे केक चेक करे, उन्होंने भी चेक करे, पर उनको ये पीला वाला पाइनएप्पल वाला केक पसंद है। चल झूठी, वो सबसे सस्ता सड़ियल केक था इसलिए तूने लिया। यहाँ पे तू बोल रही कि तेरी हेल्पर ने बोला कि वो वाला केक पसंद आया। 100% भैया चॉकलेट केक या फिर रेड वेलवेट केक उसको पसंद आया होगा, लेकिन तूने वो पीला वाला सस्ता मद्दा एकदम क्या बोलें उस केक को देख के हम ना लें, तो वही वाला केक थमा दी। तो क्या कह रही है कि ना मेरे जो हेल्पर हैं वो मना करते रहते हैं कि नहीं दीदी, नहीं दीदू, मत दो, पर मैं देती रहती हूँ। मेरे होठ ज़्यादा नहीं पिपिया बने ना, तो मैं दे देती हूँ, क्योंकि ना वो खुश हो जाते हैं, बच्चे खाते हैं पीते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और मेरी आदत ही ऐसी है, मैं देती रहती हूँ। ऐसे जैसे कानपुर IIT में तूने कुकर दिया था हेल्पर को, लेकिन वो कुकर तेरे ही घर में नज़र आया था। फिर किसी को साइकिल दिया था नासपीटी, फिर साइकिल भी तूने मांग लिया था। वैसे ही ना चालबाज औरत, मतलब का ही बताए दोस्तों इनके बारे में। जितने मतलब कई किताबें लिख डालो तो किताबों कम पड़ जाएं, इतनी तो ये सब चाल बजनी है। 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। नोना जिज्जा के साथ जब टहलने गई थी और चाय बना रही थी, मसाला बना रही थी, उल्लू बना रही थी, और लास्ट में जो इसने मनहूसियत वाली बातें करी है ना कि यार फैमिली के साथ होते तो कैसा लगता, ऐसा लगता, कितना अच्छा लगता है वो टाइम जब फैमिली के साथ होते हैं। बोलना रामू काका के साथ होते हैं तो कितना अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ तुझे हिलना डुलना पड़ रहा है थोड़ा मोड़ा। अब अपने लिए अपने पति के लिए कुछ तो बनाएगी, वैसे तुझे सिर्फ बातें बनाने आती हैं, काम करने में नानी मरती है ना। तो भाई का है वहाँ पर ना मम्मी जी रामू काका बनी थी, और परेतिन को भी सुधारे रखती है। नासपीटी जाएगी कि दिल्ली वाला राज खोलूँ, ए नासपीटी जा खेतवा से ये धनिया ले आ, गाड़ी से मेरे चप्पल ले आ, मूंगफली के छिलके उठा, मतलब सारा का सारा काम चाहे वो नोना जीजा का हो चाहे झुठियंका का हो, यही करती है, पूरा काम यही करती है ना। तो अभी ये सारी चीज़ें चल गई हैं। अब अगर हम बात करें इसके क्या करूं, तो काम तो बहुत सारे हैं, पर ये करेगी नहीं, छल कपट ही करेगी, फरेब ही करेगी, लोगों को गुमराह करेगी। भाई इतना सारा लेयर पहन ली है ना, फिर बोल ली है अब मैं क्या करूं, मेरा फ़ोन, बिना फ़ोन चलाए तो वॉक क्या कुछ भी नहीं कर सकती, पंचौरा करना होता है, तो बिना पंचौरा इससे एक कदम ना चला जाएगा। फिर भी नोना जिज्जा के साथ परछाई वाला थंबनेल बनाने के लिए गई थी कि चलो प्राणनाथ थोड़ा सा वॉक कर लो और हमको दिखाना है। तुम ऐसे तो पूरा पूरा आओगे नहीं तो तुम्हारी परछाई ही कैद करके अपने भक्तों को दिखा दे, भक्तों का स्क्रीनशॉट लेके फोटो वोटो मढ़ा लेंगे, पूजा वूजा में रख देंगे कि हैं इसको जय स्क्रिप्ट वाले जीजा तुम पार लगाओ स्क्रिप्ट बना के, यही वाला कुछ आरती भजन बना लेंगे और नोना जिज्जा की आरती गाएंगे। वैसे नोना जिज्जा की आरती परेतिन तो गाती ही है दिन रात सुबह शाम, क्योंकि उसकी ज़िंदगानी में जो इंडिपेंडेंट वाला ये एरा चल रहा है ये नोना जिज्जा की वजह से ही आया। अदरवाइज़ इतना ज़्यादा वो कर रही थी। और कुछ लोगों ने तो दीदी की कैप पे ही हमला बोल दिया। भैया किसी ने लिखा है कि बचपन में भी कभी ऐसी कैप मिली भी थी तुम्हें लोगों ने मज़े ले लिए। जीजी के ग्लव्स में ऐसा लग रहा था कि हड़प्पा संस्कृति में जो खुदाई उदाई हुई थी वहाँ से निकले थे, उसमें जो एकदम मलिच्छापा वाला वो रोए निकले हुए थे, मतलब उनको कभी साफ़ नहीं किया गया। आजकल इतनी ज़्यादा चीज़ें चल गई, हमारे घर में भी कहीं होगा, नहीं तो भी वो मशीन दिखाए देते कि भाई ऐसे उसमें कपड़ों में रगड़ो और उसके बाद आराम से वो निकल जाते हैं, रोएं आपके किसी भी कपड़े में हो।
कहीं रखी है, दूसरे वीडियो में हम ज़रूर दिखा देंगे वो कि कैसे वो कपड़ों से रोएं निकालें, है ना। कहा कि भाई साहब दीदी तो कुछो पहन लेती हैं, मैंने बस अपने आप को कवर कर लिया। छोटी ने भी तो बोला था कि शिमला आके मैं इस बार इस शिमला की ट्रिप से सीखी हूँ कि कैसे ठंड से अपने आप को बचाएं, कितनी लेयरिंग करें। मतलब का ही बताएं, इससे पहले इनको पता ही नहीं था कि ठंड से कैसे बचते हैं। वाह रे वाह, काका देखना पड़ेगा इन सब के ज़माने में। खैर चलो अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद है तो भैया जाने से पहले लाइक नहीं करते हो, इतना कंजूसी का है भाई साहब, लाइक करना चाहिए, है ना। मुझे भी लाइक कर दो, वीडियो को भी लाइक कर दो, करते नहीं हो, रीच नहीं मिलेगी तो भैया मनोबल हो जाएगा डाउन, और डाउन हुआ तो हम वीडियो लाएंगे नहीं। धमकी दे रहे हैं ताकि तुम लाइक कर दो खटाखट, बिना सोचे समझे, बिना लाइक करे नहीं जाने का। यहाँ तक अगर देख रहे हो तो लाइक करने का। लाइक करने में कंजूसी नहीं होना चाहिए। आई नो कि कहीं तुम काम करते करते सुन रही होगी, देख रही होगी, पर भैया लाइक कर दो। ग्लव्स पहने तो ग्लव्स निकाल के, कहा कि दीदी की तरह अगर तुमने ग्लव्स पहने हैं तो भैया दबेगा नहीं, है ना, फ़ोन चलेगा नहीं, टच काम करेगा नहीं। अच्छा अभी भी अगर आप कोई कीपैड किसी के पास फ़ोन है तो कमेंट करके बताना। वैसे अब नोकिया 1600 या फिर वैसे वाले फ़ोन आना आई थिंक बंद हो गया, नोकिया ही बंद हो गया है। पर मेरा जो पहला फ़ोन था वो नोकिया 1600 था, ब्लैक कलर का, जिसमें स्नेक वाला गेम खेलते थे मज़े से, लेकिन बारी बारी से, क्योंकि वो फ़ोन मेरा नहीं था, पापा का था। तो सब कोई आधा आधा घंटा खेलता था, जैसे पापा का फ़ोन आता था वो फ़ोन पापा के हाथ में चला जाता था। तो देखो जितनी देर चला गया उसकी उतनी किस्मत, क्योंकि आधा घंटा कंसीडर किया जाएगा, मतलब किया जाएगा। तो आपका पहला फ़ोन कौन था कमेंट करके ज़रूर बताना। आज हम ना यहाँ पर वो खेल रहे हैं का, अरे भाई का नाम कुछ रखा था, लो नाम ही भूल गए। चलो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में, नाम याद आएगा और वो हाँ मशीन दिखाएंगे तुमको कि रोएं कैसे हटाएं। वैसे ज़िंदगी में भी ऐसे इनके जैसे रोए हैं तो उनको भी कैसे हटाएं वो भी बताएंगे। चलो जी टाटा बाय।